जय श्री हरि। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने को बहुत ही पवित्र और बेहद ही खास माना जाता है। ये महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और इस महीने में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी से मंगल कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। इस महीने में 3 कामों को करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इन कामों को करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। तो आइए जानते हैं कि आपको कार्तिक के महीने में ऐसे कौन से 3 काम करने हैं जिनसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहला है तुलसी पूजा। कार्तिक के महीने में तुलसी माता को पूजना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है और कहा जाता है कि इस महीने में रोजाना तुलसी में जल चढ़ाने और पूजा करने से सभी तरह की परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। तुलसी जी की पूजा पूरी विधि विधान के साथ जल, फल, फूल, चंदन, धूप और अक्षत अर्पित करके करनी चाहिए। इसके पहले माता तुलसी का 16 श्रृंगार करना चाहिए और उनको वस्त्र आदि भी पहनाने चाहिए। इसके साथ ही इसी महीने में होने वाली देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन के साथ उनका विवाह भगवान शालिग्राम के साथ करवाने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो चाहे आप कार्तिक के महीने में उपवास करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इन 3 कार्यों को आपको जरूर करना है। दूसरा कार्य है आंवले के पेड़ की पूजा। आंवले के पेड़ की पूजा भी कार्तिक महीने में करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि रोजाना सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर आंवले के पेड़ पर चढ़ाने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही विधि विधान के साथ इस पेड़ की पूजा करने और घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं। तो आंवले के पेड़ पर जल चढ़ाने के बाद धूप, फूल, फल, चंदन और अक्षत जैसी चीजें भी पेड़ पर अर्पित करनी चाहिए। आप चाहें तो कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ को रोज सींच सकती हैं, नहीं तो आप आंवला नवमी के दिन भी आंवले के पेड़ पर जल जरूर अर्पित करें। दीप जलाएं। तीसरा काम करना है दीपदान। कार्तिक महीने में दीपदान करने का भी काफी महत्व है। कहा जाता है इस महीने में नदी, तुलसी, पीपल और मंदिर में दीपदान करना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा करने से कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के समान फल एक साथ मिल जाते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में घी के दीपक इन जगहों पर जरूर जलाने चाहिए। घी संभव ना हो तो आप तिल की दीपक भी जला सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार आप नदी, तुलसी माता के पेड़ के नीचे सुबह शाम रोज दीपक जलाएं, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, या फिर आप नदी के किनारे भी या फिर मंदिर में जाकर दीपदान कर सकते हैं। अब जानिए कार्तिक मास में तुलसी माता से जुड़े उपाय जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक माह में प्रतिदिन तुलसी माता के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आप चाहें तो तुलसी माता पर कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। इससे दरिद्रता का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी का पौधा रखने के लिए सबसे पहले आपको दिशा का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तुलसी के पौधे को रखने के लिए हमेशा उत्तर पूर्व दिशा को बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। तो यदि आप घर में तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपको सबसे पहले दिशा का ध्यान जरूर रखना है। विष्णु जी को भोग लगाना है। भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है। साथ ही उनका कोई भी भोग बिना तुलसी के अधूरा माना जाता है। इसलिए कार्तिक माह में भगवान विष्णु जी को भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल जरूर रखें। इससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो विष्णु जी को आप जब भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर रखें। कार्तिक माह में तुलसी विवाह भी किया जाता है। ऐसे में आप माता तुलसी पर सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, बिछिया, सिंदूर समेत अन्य सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। साथ ही तुलसी जी को लाल चुनरी भी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत बने रहते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी माता पे लाल चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए।
इससे सुख समृद्धि का वास भी बना रहता है। कार्तिक माह को तुलसी पूजन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इस माह में घर में तुलसी का नया पौधा जरूर लगाना चाहिए। साथ ही तुलसी जी की पूजा के समय ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इससे साधक की धन संबंधित सभी समस्याएं दूर होती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ठीक है, वरना आप कार्तिक का महीना समाप्त होने से पहले तुलसी का पौधा घर पर लगा सकते हैं। हो सके तो आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी का पौधा घर पर जरूर लगाएं। बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शाम के बाद तुलसी के पत्तों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। साथ ही परिवार और एकादशी के दिन ना ही तुलसी में जल देना चाहिए और ना ही उसके पत्ते तोड़ने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो हो सके आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। यदि आपको तुलसी के पत्तों की जरूरत है तो आप एक दिन पहले से तोड़कर रख लें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं, तो एकादशी के दिन और रविवार के दिन आपको तुलसी में जल नहीं देना है और ना ही पत्ते तोड़ने हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी के पत्तों को शाम के समय नहीं तोड़ना चाहिए। हो सके तो आप सुबह के समय तोड़ें। इन कुछ बातों का आपको तुलसी माता की पूजा करने में विशेषकर ध्यान देना है। तो यह थी संपूर्ण जानकारी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।